जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आज 15 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक समय से पहुँचती रहे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, विषुव के दिन सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो विषुव के दिन सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं तो वह पड़ती हैं विषुवत रेखा पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषुवत रेखा पर। पृथ्वी की विषुवत रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है वह सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है और इससे ही क्या होता है, रात व दिन की घटनाएं होती हैं। रात व दिन की घटनाएं होती हैं और दिन की अवधि जो है पूरी पृथ्वी पर समान होती हैं। दिन की जो अवधि होती है पूरी पृथ्वी पर समान होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी समुद्र व्यापार होता है। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है क्योंकि तो वह है अटलांटिक महासागर की तटरेखा जो है वह अधिक दंतुरित है। अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वह अधिक दंतुरित है। यह महासागर जहाज एवं बंदरगाह हेतु सुरक्षित स्थल है। अटलांटिक महासागर जो है वह विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर जो है यह है विश्व का दूसरा दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो वह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत माला है। एंडीज पर्वत जो है वह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसकी लंबाई जो है वह है 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर है। और औसत ऊंचाई जो है वह है 4000 मीटर। एंडीज पर्वतमाला की लंबाई जो है वह 4000 किलोमीटर है। एंडीज पर्वतमाला की औसत ऊंचाई जो है वह है 4000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, राजस्थान में। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अंडमान निकोबार द्वीप की जो है राजधानी क्या है, तो वह है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है यहाँ की राजधानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, तो वह बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थल से समुद्र की ओर। लौटते मानसून जो है, लौटते मानसून से भारी मात्रा में वर्षा होती है। लौटते मानसून से भारी मात्रा में वर्षा होती है। इस वर्षा जो है यह जो वर्षा होती है फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। लौटते मानसून से जो वर्षा होती है वह फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। इस मानसून को उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। लौटते मानसून को उत्तरी एवं पूर्वी मानसून कहा जाता है। पूछा गया है, लौटते मानसून को उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को, मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन को, चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन को। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है वह ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ब्राज़ील जो है वह है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील स्थित है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की जो औसत वर्षा होती है वह होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और यह पृथ्वी की सतह पर 7% भाग में मौजूद है। और यहाँ ब्राज़ील में जो ही है अमेजन जंगल है। अमेजन जंगल स्थित है और अमेजन जंगल जो है वह 20% ऑक्सीजन अकेले उत्पादित करती है। 20% ऑक्सीजन जो है वह अकेले उत्पादित करती है और यहाँ 25 लाख कीट प्रजातियाँ, हजारों किस्म के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अमेजन जंगल में 25 लाख कीट प्रजातियाँ, हजारों किस्म के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और 2000 प्रजातियों के पशु पक्षी पाए जाते हैं। अमेजन जंगल में जो है वह है 2000 प्रजातियों के पशु पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वह है अमेजन नदी बेसिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेजन नदी बेसिन। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी जो है वह है विश्व की सबसे बड़ी दूसरी नदी है। सबसे बड़ी दूसरी नदी है। इसकी लंबाई जो है, अमेजन नदी की जो लंबाई है, लगभग 7000 किलोमीटर मानी गई है। 7000 किलोमीटर है, लगभग 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
और यह अमेजन नदी जो है यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, जो कि 8 देशों से होकर प्रभावित होती है। अमेजन नदी जो है वह है 8 देशों से होकर प्रभावित होती है। वह 8 देश बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। पहला जो है ब्राज़ील है, दूसरा बोलिविया है, तीसरा पेरू है, चौथा जो है इक्वाडोर है, पांचवा कोलंबिया है, छठवां जो है वेनेजुएला, सातवां गुयाना, आठवां सूरीनाम तक अमेजन नदी की धारा प्रवाहित होती है। इन्हीं 8 देशों से अमेजन नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलोका क्या है? मलोका क्या है? एक जनजाति, एक प्रकार का घर, एक वन्य पशु, मलक्का का निवासी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मलोका जो है वह है एक प्रकार का घर है। मलोका एक प्रकार का घर है। स्थानीय निवासी द्वारा विशेष रूप से कोलंबिया व ब्राज़ील में इसका प्रयोग किया जाता है। कोलंबिया व ब्राज़ील में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक प्रयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना डैश डैश कहलाता है। संसाधन संरक्षण, सतत विकास, संसाधन प्रबंधन, विकास प्रबंधन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना कहलाता है। तो वह कहलाता है संसाधन संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसाधन संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षक मेखला डैश डैश की एक विधि है। जल संरक्षण, मृदा निर्माण, बागानी, मृदा संरक्षण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? रक्षक मेखला जो है, रक्षक मेखला एक मृदा संरक्षण की एक विधि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मृदा संरक्षण। इस विधि में वृक्षों व झाड़ियों की एक पंक्ति तैयार की जाती है ताकि हवा से सुरक्षा मिल सके और मृदा का क्षरण भी ना हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है। पुरा पाषाणिक, नव पाषाणिक, बड़े पत्थर का बना, सूक्ष्म पाषाणिक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मध्य प्रदेश में स्थित जो भीमबेटका है यह एक पुरा स्थल है। किस प्रकार का है? तो वह है पुरा पाषाणिक। पुरा पाषाणिक जो है यह एक स्थल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। भीमबेटका जो है यह स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? तो रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम, इंद्र, वरुण और रुद्र, अग्नि, इंद्र और विष्णु। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? तो वह प्रमुख थे अग्नि, इंद्र तथा सोम। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नि, इंद्र तथा सोम। अग्नि देवता जो है वह आग के देवता थे, आग के देवता थे, और इंद्र जो है वह देवों के देवता थे, देव के
देवता थे, और सोम जो है यह थे धार्मिक व औषधि गुणों का देवता। धार्मिक व औषधि गुणों का, धार्मिक व औषधि गुणों का देवता सोम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप, भारत अरब। कौन सा ऑप्शन सही होगा? संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है भारत यूरोप। तो उस भाषा को भारत यूरोप भाषा कहा जाता है। यह जो भारत यूरोपीय भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है। भारतीय यूरोपीय भाषाओं में जो है यह सबसे प्राचीन भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव, बुर्जहोम में, मेहरगढ़ में, भीमबेटका में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस स्थान पर मृतक को उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? तो वह इनाम गांव में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इनाम गांव। यह जो है हड़प्पा सभ्यता के पश्चात बनने वाला एक गांव था जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इनाम गांव जो स्थित है वह है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में स्थित है। बुर्जहोम जो है वह है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम है। मेहरगढ़ जो है वह बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो वह मेहरगढ़ जो स्थित है वह बोलन नदी के किनारे, पूछा गया है बोलन नदी के किनारे स्थित है तो वह मेहरगढ़। और भीमबेटका अभी भी बताएं यह कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? प्यास, तृष्णा, तन्हा, तीव्र इच्छा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तो वह बताया गया है तान्हा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, तान्हा। उन्होंने 3 प्रकार के तान्हा की व्याख्या की है। पहला जो है वह है काम तान्हा, काम तान्हा है। दूसरा जो है वह है भाव तान्हा। तीसरा जो है वह है विभाव तान्हा, विभाव तान्हा। काम तान्हा जो है इंद्रियों की तृष्णा है, भाव तान्हा जो है वह होने की तृष्णा है, और विभाव तान्हा जो है वह ना होने की तृष्णा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तान्हा। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।